एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर। अब अगर आपने कभी कोई बैड लीडर के अंडर वर्क किया है तो आपको अंदाजा होगा कि उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज आपको पसंद नहीं थी। अब आपको ये भी पता होगा कि गुड लीडरशिप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर कोई लीडर है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज अगर हो तो वो उसे बेहतर बना सकती है, राइट। सो गुड लीडरशिप कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन enjoying योर जॉब एंड टॉलरेटिंग योर जॉब। इफ योर लीडर इज नॉट गुड देन यू हैव टू टॉलरेट योर जॉब। आपको अपनी जॉब लिटरली टॉलरेट करनी पड़ेगी। लेकिन आपका वही लीडर अगर बहुत अच्छा है, अब अच्छा कौन से पर्सपेक्टिव पे, दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस। बट अच्छा है तो आप लिटरली वो जॉब क्या करोगे, एंजॉय करोगे। यू विल लव टू गो ऑन योर वर्क प्लेस। ओके, सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ विदाउट एनी टाइम पास। नाउ, a leader can be defined fairly simply as a person who leads or commands a group, organization, or country. Now, before explaining this statement, I want to tell you one quote जो कि इंदिरा नूई का है। ये एक सक्सेसफुल लीडर है, चेयरपर्सन और सीईओ है भी पेप्सिको की। सो इनका एक कोट है अबाउट लीडरशिप, दैट लीडरशिप इज हार्ड टू डिफाइन एंड गुड लीडरशिप इवन हार्डर, बट इफ यू कैन गेट पीपल टू फॉलो यू टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, यू आर अ ग्रेट लीडर। अभी क्या कहना चाह रही है अपने इस कोट से कि जो लीडरशिप है इसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुड लीडरशिप को बयान करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि अगर लोग आपको या आप जो डायरेक्शन में चल रहे हैं आपको उसको फॉलो करते चल रहे हैं एट द एंड तक, तो आप ग्रेट लीडर हैं। ठीक है, सो बेसिकली यही हो गया एक लीडरशिप का डेफिनेशन। लीडरशिप और लीडरशिप स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाने के लिए। सो बेसिकली लीडरशिप ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ऐसे वे में जिससे हम जहाँ काम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन का, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सके। सो ये होता है एक लीडर। सो लीडर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए अलग अलग, अपने फॉलोअर्स को और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डील करने के लिए, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ लीडर वही नहीं है जो कमांड दे सके, जो ऑर्डर दे सके, बल्कि वो है जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे। नाउ, लीडरशिप स्किल्स आर एन essential component in positioning executives to make thoughtful decisions about their organization's missions and goals and properly allocate resources to achieve those directives. Now, as I told you, leadership क्या है? एक आर्ट है जिससे हम लोगों के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कॉमन ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को कोई ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट में जो मिनिस्टर का काम है, या फिर आप कह सकते हो एक प्ले ग्राउंड में जो कैप्टन का काम है, या एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर कर रहा है, तो इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटी होगी क्योंकि ये तीनों क्या है, एज अ लीडर काम कर रहे हैं। तो इन तीनों में कुछ बेसिक क्वालिटीज़ होंगी जो सिमिलर होंगी। सो ऐसे ही लीडर में एक बेसिक क्वालिटीज़ होती है जो सिमिलर होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट्स के साथ या फिर वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, राइट, उनके साथ डील करना, गाइड करना, उनको जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करना, उसके साथ डील करना, जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करना, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड तलाश करना उसे सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई रिसोर्सेस कम है या जिसकी क्वांटिटी कम है उसे प्रॉपरली लोगों में अलोकेट करना, मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना और रिस्क लेना, ये सब काम कौन करता है, एक लीडर करता है। सो एक लीडर के अंदर ये भी स्किल होना चाहिए कि उसे अपने वर्कर्स और सबऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और किसकी क्या वीकनेसेस है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वो लोगों को प्रोजेक्ट असाइन कर सके, काम असाइन कर सके, पोजीशन दे सके कि किसका क्या क्या काम है, किसको
कौन से मिशन पे, गोल पे वर्क करना है, और जो भी रिसोर्सेस अगर कम है ऑर्गेनाइजेशन में तो किसको देना ज़रूरी है, वो सब फैसला लेना भी एक लीडर को आना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है लीडरशिप स्किल का। सो आई होप आपको पता चला कि लीडर क्या है, क्योंकि लीडर जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है क्लाइमेट को भी और ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को भी, इसलिए गुड लीडरशिप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक अच्छे लीडर में कई सारे सॉफ्ट स्किल्स का होना ज़रूरी है, जो कि उन्हें हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ और टीम मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए और कनेक्शन बनाने के लिए। ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट इट इन डिटेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर। द वेरी फर्स्ट वन इज मोटिवेशन। नाउ वी ऑल नो मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें किसी इंसान से काम करवाना है तो सबसे पहले हमें उसे मोटिवेट करना होगा, क्योंकि हमें फोर्सफुली नहीं कराना है, राइट। हम चाहते हैं कि वो खुद से करे, और खुद से करवाने के लिए हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन देना होगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है। सो जितने भी एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट पेइंग अ फेयर सैलरी टू द एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट टिपिकली इनफ। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैलरी देना और बाकी मोटिवेशन प्रोवाइड ना करना, दैट इज़ नॉट गुड। तो एक अच्छा लीडर वो है जो अपने वर्कर्स को मोटिवेट भी करे। ठीक है, वो ऐसा मोटिवेट करे कि उसके एम्प्लॉयज़ को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ एस्टीम उनका हाई हो। अब कई सारे तरीक़ों से सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉग्निशन देके, कोई रिवॉर्ड्स देके, या फिर उसे चैलेंजिंग और प्रोडक्टिव काम असाइन करके, या फिर उसकी प्रमोशन करके इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन ऑल्सो, या उसे मेंटर करके और गाइड करके। सो इस तरीके से एक लीडर अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकता है। नाउ द सेकेंड इज एबिलिटी टू डेलीगेट। अब कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपने हाथ में कई सारा टास्क ले लेते हैं और उसे खुद करने की कोशिश करते हैं। सो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा होता है। कुछ लीडर्स ये समझते हैं कि अगर मैंने ये टास्क जो मुझे मिला है मैंने इसे अपने वर्कर्स में अलॉट कर दिया तो ये एक साइन ऑफ वीकनेस हो जाएगी कि जो लीडर है यानी कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर वो है जो अपने वर्कर्स के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सके, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सके, बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को पहचानता हो, जानता हो, और उसके हिसाब से वो ड्यूटीज़ अलॉट कर सके, असाइन कर सके कि किसकी स्किल कैसी है और किसको क्या ड्यूटीज़ अलॉट करनी है, किसको क्या टास्क असाइन करना है। तो बाय डेलीगेटिंग टास्क टू स्टाफ मेंबर यू कैन फोकस ऑन अदर इम्पॉर्टेंट टास्क ऑल्सो, राइट। तो ये एक लीडर के अंदर होना चाहिए कि वो जो टास्क उसके पास आ रहा है वो लोगों में दे सके, असाइन कर सके, सारा काम खुद ही ना करे, क्योंकि अगर वो सारा काम खुद करेगा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, इम्पॉर्टेंट टास्क पे कैसे फोकस करेगा, राइट। सो डेलीगेट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वालिटी है जो लीडर के अंदर होनी चाहिए। द थर्ड इज पॉजिटिविटी। अब एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना लीडर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक लीडर के अंदर ही पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे पॉजिटिव बना सकता है, राइट। सो इसीलिए एक लीडर को पॉजिटिव होना, एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भले से स्ट्रेसफुल काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वो उस इन्वायरमेंट में हेल्दी फील करे, उन्हें काम पे आना अच्छा लगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या आपको पता है बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। डू यू नो द रीजन? यस, सबसे पहले अगर वो सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कॉन्वर्जेशन में, इसका मतलब उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। सबसे पहली चीज़ ये दर्शाता है। दूसरा, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि वो अपने वर्कर्स से, अपने सबऑर्डिनेट से कनेक्शन बनाने के लिए, एक डीपर रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो एक अच्छा लीडर वो है जो अपने वर्क को पहले तो खुद इंजॉय करे, और दूसरा जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, जो उसके वर्कर्स है, वो भी उसके साथ मिलकर उस काम को इंजॉय करे, उसे भी मज़ा आए। तो इसीलिए वो क्या ऐड कर देता है, थोड़ा ह्यूमर ऐड कर देता है अपनी बातों में।
तो इससे जो भी वर्कर है वो बहुत ही अच्छा बॉन्ड, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बना पाता है अपने बॉस के साथ, अपने लीडर के साथ। और ऐसा भी कई बार होता है कि हमारे वर्क प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, टेंस्ड सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे टाइम में सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करके हम सिचुएशन को थोड़ा लाइट कर सकते हैं। ऑल्सो इट एड सम फ्लेवर्स टू योर एजेंडा एज वेल। सो अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करते हैं तो आप अपने वर्कर से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन एंड बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। नाउ ओपन कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर। सो एक गुड लीडर वही है जो अपने वर्कर से, अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करता रहे। कोई भी इशू हो, हर इशू पे बात करने के लिए अवेलेबल हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, टास्क को सही तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के सामने प्रेजेंट कर सके, उससे आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सके। चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि 1-on-1 सेशन कभी, या फिर ईमेल, वीडियो, चैट के थ्रू, फोन्स कॉल, कोई भी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू वो अपने वर्कर के साथ बात कर सकता है। तो ये एक इफ़ेक्टिव लीडर की पहचान है। साथ ही साथ उसे अपने मैसेजेस को क्लियर वे में पहुंचाना चाहिए, प्रेजेंट करने आना चाहिए, और कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर चीज़ आती है जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है तो उसे ईजी वे में करके अपने एम्प्लॉय और स्टाफ को समझाना चाहिए। और कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट ये भी है कि वो एक गुड लिसनर भी हो, वो अपने एम्प्लॉयज़ के इशू को सुने भी, डिस्कस भी करे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। वर्बल के साथ साथ कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर आपका, या फिर आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस आपका कैसा है आपके एम्प्लॉय से बात करते वक्त, ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो लाउडनेस, सो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। और हम अपने स्टाफ मेंबर को कितना समझ पाते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, ये भी मैटर करता है। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन टू। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। क्रिएटिव जो लीडर होगा वो नए नए आइडियाज़ पे बात कर सकता है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई नई चीज़ों पे बात कर सकता है, नए आइडियाज़ को सोच सकता है, राइट। सो जो बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऐसे लीडर से इम्प्रेस और इंस्पायर भी होते हैं जो हमेशा सेफ खेलने की कोशिश नहीं करते हैं या कन्वेंशनल पाथ ही चूज़ नहीं करते हैं, बल्कि अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से, नए आइडियाज़ से आगे आते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ नॉन ट्रेडिशनल वेज से अपने प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। सो एक लीडर का क्रिएटिव माइंड भी होना ज़रूरी है, उसके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी होना चाहिए, उसका इमेजिनेटिव पावर स्ट्रांग होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, दूसरों के आइडियाज़ को भी सुने और कुछ कनेक्शन बना सके, ओपन माइंडेड हो, ऑब्जर्वेशन पावर उसका स्ट्रांग हो, साथ ही साथ जजमेंटल पावर भी उसका स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमेशा ऐसा होता नहीं है कि हम अपने लाइफ में या वर्क प्लेस में हर कामों में, हर प्रोजेक्ट्स में या हर टास्क में सक्सेसफुल ही हो। नो, कभी कभी हम फेल भी हो जाते हैं। सो अगर हम फेल होते हैं और इसका ब्लेम हम दूसरों पे डाल दें तो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली बहुत गलत रहेगा। सो अगर एक बॉस है, एक लीडर, अगर वो अपने काम में या टास्क में या प्रोजेक्ट्स में फेल होता है और उसका ब्लेम अपने टीम मेंबर्स पे डाल दे तो ये कैसा रहेगा? ऑब्वियसली एक गुड लीडर का साइन नहीं है। तो एक गुड लीडर वो है जो सक्सेस के साथ साथ फेलियर को भी एक्सेप्ट करे। वो अपने टीम मेंबर्स पे अगर पॉइंट आउट करता है, ब्लेम करता है, तो मतलब वो अपनी रिस्पेक्ट अपने एम्प्लॉय की नज़रों में खो रहा है या कम कर रहा है। सो ऐसा करने से वो अपनी रिस्पेक्ट खो देगा। सो डोंट डू दैट। अ गुड लीडर विल नॉट डू दिस। एक गुड लीडर जो होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करेगा, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेगा, फेलियर्स को एक्सेप्ट करेगा, और साथ ही साथ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आगे, उस प्रोजेक्ट्स को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं उस पर बात करेगा, उस सल्यूशन को निकालने की कोशिश करेगा। कौन सी एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत है, कौन से क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, उस पर बात करेगा। साथ ही साथ हमेशा कस्टमर फीडबैक के लिए भी अवेलेबल रहेगा, मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करेगा, अपनी पास
की मिस्टेक्स से वो सीखेगा, लर्न करेगा, और साथ ही साथ अपने मैनेजर्स और एम्प्लॉय से भी वो फीडबैक सुनेगा। दैट इज़ द गुड लीडर। ये गुड लीडर की क्या है, पहचान है। एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, चाहे वो गलती हो या कोई भी सक्सेस हो, वो तो दोनों का हो, क्योंकि मेहनत दोनों की हो रही है, राइट। सो ये गुड लीडर की पहचान है। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। सो कमिटमेंट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस, जो आप खुद से करते हैं, जो आप दूसरों से करते हैं, जो आप अपनी कंपनी से करते हैं, दैट इज अ कमिटमेंट। सो लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इन चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल। Secondly, leadership is not just about inspiring people to do their best, but you also have to do your best. आपको कमिटेड रहना है अपने वर्क से। ऐसा ना हो कि आपका जो एम है, अगर उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टैकल आया या कोई भी रुकावट आई तो आपने उस एम को छोड़ के दूसरा एम पकड़ लिया। अगेन कोई रुकावट ऑब्स्टैकल आई तो आपने उसको छोड़ के तीसरा पकड़ लिया। नो, देन यू आर नॉट कमिटेड। सो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने काम को लेके। जब तक कि वो काम कंप्लीट नहीं होता है, आपके अंदर एक सेट ऑफ फायर होना चाहिए, और उस फायर से ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके वर्कर्स भी आपका साथ दे सकते हैं उसको अचीव करने के लिए। सो एक कमिटमेंट होना चाहिए। दूसरा ये कि जब हम कोई भी एम्प्लॉयज़ को भी कमिटमेंट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी थ्रो करने के लिए, एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट, डोंट। दैट मीन्स यू आर नॉट कमिटेड विथ योर वर्ड्स। आप ऐसा करेंगे तो ये आपके वीक लीडरशिप स्टाइल को शो करता है। सो जो भी आप कहते हैं आप उस पर कायम रहिए, चाहे वो आपका एम हो या आपकी एक छोटी सी ऑफिस पार्टी हो। गॉट इट? नेक्स्ट, एबिलिटी टू इंस्पायर। Now there are 6 ways from which the leader can inspire their team members. The very first one is by caring equally about their people and the business. जितना आप अपने बिजनेस के बारे में सोचते हो उतना ही आपको अपने लोगों और अपने टीम मेंबर्स के भी बारे में सोचना है। सेकेंडली, पुशिंग एक्सेलेंस इन देयर टीम। आपको अपनी टीम में एक्सेलेंस में पुश करने की ज़रूरत है। मतलब आपको अगर पता है कि ये काम ये बंदा अच्छे से करेगा, आप उसे अलॉट कर दीजिए, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके। थर्डली, लीडिंग विद हेड एंड हार्ट। आपको हमेशा दिमाग से नहीं बल्कि कभी कभी दिल से भी सोचने की और डिसीजन लेने की ज़रूरत है। फोर्थ, looking to learn from others and not just teach. Don't think that you are a boss and you are a leader, so you have the right to teach. No, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन एक इंसान को नहीं होती है। सो कभी कभी सीखने की भी कोशिश करना है हमें। और किससे सीख सकते हैं हम? अपने ही वर्कर से, अपने सबऑर्डिनेट से, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ, सीकिंग टू डेवलप अदर्स। हमें दूसरों को डेवलप भी करवाते चलना है। नेक्स्ट एंड लास्ट, वैल्यूइंग द इनपुट ऑफ एवरीवन इन द टीम। सो जब भी कोई सक्सेस हाथ आती है तो वो एक नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत होती है और इसका क्रेडिट सबको जाना चाहिए। सो ये 6 चीज़ करने से आप एक ऐसे लीडर बन सकते हैं जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर इज एम्पैथी। अब अगर कोई लीडर एम्पैथेटिक है, दैट मीन्स वो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है। सो ऐसा करने से हम अपने वर्क प्लेस पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक ह्यूमन बीइंग में होना भी चाहिए कि उसे दूसरों की फीलिंग्स की भी कदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्क प्लेस है तो यहाँ पे सिर्फ काम की बात होगी और कुछ भी नहीं। नो, एक ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है सबसे पहले कि हम दूसरों की फीलिंग्स को समझें, उसकी रिस्पेक्ट करें और हमसे जो हेल्प हो सके हम वो करें। सो ये एक नेचर होना चाहिए इंसान का। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब एक लीडर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करे। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो उसमें वो फ्लेक्सिबल हो, काम कर पाए, ठीक है, हार ना माने, तो वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज फीडबैक। अब एक गुड लीडर को हमेशा अपनी टीम मेंबर्स के लिए फीडबैक देने के लिए अवेलेबल रहना चाहिए और हमेशा उनके परफॉर्मेंस को बताते रहना चाहिए, वेदर दे आर डूइंग और वेदर दे आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। सो इफ़ दे आर डूइंग गुड, अगर आप उन्हें फीडबैक देते हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड सेकेंडली, इफ़ दे आर नॉट डूइंग गुड, इफ़ दे आर नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, एंड अगर आप फीडबैक प्रोवाइड करते हो इन एन एम्पैथेटिक वे,
रिस्पेक्टफुल वे में, तो आप मतलब उन्हें गाइड कर रहे हो कि आपको जाना कैसा है, तो ये भी आपकी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, राइट। और एज अ लीडर ये स्ट्रॉन्ग लीडर की पहचान है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव फीडबैक को भी पॉजिटिव वे में देना जानते हैं। सो अपनी बात को, अपनी फीडबैक को क्लियर वे में प्रेजेंट करना भी बहुत बड़ी बात है। हमेशा फीडबैक देने के साथ साथ रिसीव भी करने आना चाहिए एक इंडिविजुअल को, एक लीडर को, और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो भी फीडबैक आप रिसीव करें आप उस पर वर्क करने की भी कोशिश करें। और जब अगर आपका कोई स्टाफ मेंबर अच्छा काम करता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलना भी उतना ही ज़रूरी है। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे गुड लीडर के। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा, और जो भी हमने डिस्कशन किया, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और कौन सी नई वीडियोस की रिक्वायरमेंट है आप वो भी लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।